क्या बोलता है बीएसपी प्रबंधन? तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर, खाली कर रहे हैं मकानों को। इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वो आके बस तोड़ते जा रहे हैं, ना किसी चीज़ का नोटिस है ना। अब तोड़ेंगे तो हम लोग इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ? इसमें कुछ नेताओं का हाथ है, जो कुछ नेता लोग हार गए हैं वो उससे अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। जो रोज डर डर से जी रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, ये सब डर को हटा दिया जाए, तोड़ फोड़ रोक दिया जाए। सब गुंडागर्दी के वास बनेगा, आबाद नहीं होगा, भिलाई बर्बाद होगा। इस वक्त मैं टीए बिल्डिंग बीएसपी के गेट के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 24 यूनिट के स्थानीय लोग आकर टीए बिल्डिंग का घेराव कर दिए हैं। ये चाह रहे हैं कि इनको उसी क्वार्टर को सुधार के दिया जाए, लेकिन बीएसपी प्रबंधन जो है इन लोगों को खाली कराने पे तुला है। क्या बोलता है बीएसपी प्रबंधन? तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर, खाली कर रहे हैं मकानों को। इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, वो आके बस तोड़ते जा रहे हैं, ना किसी चीज़ का नोटिस है ना किसी चीज़ का पहले से बताए हैं। रहते रहते कितने लोगों को 40-40 साल हो गया वहाँ पे, अब तोड़ेंगे तो हम लोग इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ? बीएसपी क्या कहती है, आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हो? नहीं, अवैध तरीके से नहीं रह रहे हैं सर। किसी का लीज में है, किसी का लाइसेंस में है, कोई बिजली बिल पटा के रह रहा है, उस चीज़ में अपना तानाशाही इन लोग कर रहे हैं ना रहने के लिए। और आप लोग खाली करना नहीं चाह रहे हो? नहीं चाहते सर, इतने सालों से रह रहे हैं हम लोग वहाँ पे। मेरी मम्मी भी प्लांट में काम की है, मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा क्वार्टर लाइसेंस में मेरे मम्मी के नाम पे था। अब उसको भी सब खाली करो बोल रहे हैं, अब वो मेरे नाम से नहीं हो रहा है, उसका भी दिक्कत है। मैनेजमेंट जानबूझ के, इसमें कुछ नेताओं का हाथ है, जो कुछ नेता लोग हार गए हैं वो उससे अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। जो बीएसपी अलाट करके दे रही है क्वार्टर, जो अभी रह रहे हैं उससे भी ज्यादा जर्जर को दे रही है, तो बोल रहे हैं कि उसको आप लोग बनवा कर रहो। हाँ, जो जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जिनको अनफिट बोल रही है बीएसपी, वो अभी अच्छी है। जो क्वार्टर दे रहे हैं उसके हिसाब में। आपका भी घर टूट रहा है? जी भैया, आपको भी खाली कराया जा रहा है? जी हाँ, नोटिस मिला है। हम लोग PRW है भैया, बीएसपी का क्वार्टर है, प्लांट में ही काम करते हैं 16-17 साल से। तो उसका भी कुछ नियम निकाले कि PRW को भी अलाट किया जाए, जो अच्छे क्वार्टर हुए अलाट करें, है ना। हम तो बीएसपी का ही काम कर रहे हैं ना, ठेकेदारी में 8-10 हज़ार रुपये मिलता है। ऐसे कई लोग हैं यहाँ, जितने लोग खड़े हैं उनके हर एक क्या पति है, किसी का भाई है, प्लांट में ठेकेदारी में काम करते हैं। तो बीएसपी प्रबंधन जो है खाली क्यों करवा रहा है जब बिल्डिंग सही है? अब ये तो वही जानेंगे सर, अब क्या बताएंगे, इसीलिए तो इतने लोग आए हुए। अचानक बिना कारण बिना नोटिस के आप लोगों को खाली करने के लिए बोल दिया गया? नोटिस चिपका दिया गया। कब चिपकाए नोटिस? अभी 6 महीना पहले चिपकाया है। और मेरे आदमी प्लांट में ही काम करता है 9000 में, और 2 बच्चे हैं मेरे। जिस जगह क्वार्टर में रह रहे हो उसकी स्थिति ठीक है, रहने लायक है? ठीक है, हम बनवा चुके हैं उसको 20,000 खर्चा करके, हम ऊपर नीचे बनवा चुके हैं। हमारा भी सर घर बन चुका हुआ है, करीब 15 साल से हम रुके हैं वहाँ पे। 2.5-3 लाख खर्च किए हैं नीचे में। हाँ, पूरा क्वार्टर ठीक है, हाँ, रहने लायक है। हम तो पूरा बिजली बिल वगैरह सब क्लियर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बीएसपी गेट के बाहर सब लोग अपनी मांगों को लेकर आ चुके हैं और प्रबंधन से बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रबंधन जो है कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहा है। कितने लोग होंगे? सर कम से कम 2000 से ऊपर लोग हैं। 2000 घर है, उससे ज्यादा लोग हैं। हम लोग बेघर किया जा रहा है? बिल्कुल बेघर किया जा रहा है, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं। सर मूल ये है, जो भिलाई स्टील प्लांट के हम लोगों ने अभी यही बोला है, जो ज्ञापन दिया है, इसमें मूल सबसे बड़ा ये है कि जो भिलाई स्टील प्लांट का तोड़ू दस्ता है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, और भिलाई की शांति व्यवस्था को जो गलत तरीके से मतलब भंग किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। दूसरा कि जो हमको जो बिल्डिंग अच्छी है उसको भी तोड़ के आप गलत तरीके से तोड़ रहे हो और गलत जगह भेज रहे हो, जो और डैमेज है उस बिल्डिंग में भेज रहे हो आप, और बिजली बिल जो बचा हुआ है कोरोना काल का उसको आप चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ले रहे हो। इस सारे मुद्दे पे भिलाई स्टील प्लांट की जो ये तानाशाही जो रवैया है, इसके कारण भिलाई आज एक हुआ है। मुझे विश्वास है कि भिलाई इस्पात प्रबंधन इस बात को मानेगा और हमारी मांग जायज है। कितनी क्या क्या मांगे हैं? इसमें 6 कंडिका में मांग हमने सौंपा है। इसमें मूल मांग ये है कि भिलाई स्टील प्लांट का जो तोड़ू दस्ता है जो कार्रवाई कर रहा है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, बिल्डिंगों को तोड़ा जाए, तो जो तोड़ा जा रहा है वो गलत है, खंडहर मत बनाओ भिलाई को आप। दूसरा कि हम लोगों ने जनप्रतिनिधि से भी निवेदन किया है कि आप जो बिजली बिल आप ले रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ले रहे हैं, और जो अवैध मकान बोला जा रहा है वो अवैध नहीं है, उसका किराया कोई ना कोई ले रहा है, इसमें विभाग की भी संलिप्तता है। उसको बंद करके आप डायरेक्ट उसको आप लोग उसकी व्यवस्था करो आप लोग। जैसे आप लोग बोला जा रहा है कि बिल्डिंग जो जर्जर हो चुकी है, कभी घटना हो सकती है? कोई बिल्डिंग आज तक। अच्छा एक बात बताइए, 24 यूनिट तोड़ने आ रहे हैं आप लोग, कौन सा 24 यूनिट का बिल्डिंग गिर गया, या एक छज्जा गिर गया, या घर गिर गया? बताइए आप लोग। पूरे ऑल सेक्टर में कोई भी सेक्टर का एक भी बिल्डिंग टूटा
या गिरा, जो भी तोड़ रहे हैं स्टेट वाले ही तोड़ रहे हैं आकर के, जबरदस्ती तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग सेक्टर जर्जर 4 में सर ब्लॉक 2 इसका प्रमाण है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप जाके कर सकते हैं। उसको रिपेयरिंग कर दिया गया, वहाँ पे राजरा के लोग रह रहे हैं सेक्टर 4 में, वही 24 यूनिट को फर्स्ट क्लास एकदम तरीके से सारे सेक्टर 4 के भी लोग हैं। तो ये तो गलत जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सब वैध तरीके से ही रह रहे हैं, वैध तरीके से रह रहे हैं सर, लाइसेंस धारक है हम लोग बिजली बिल देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल सर, जो हमारी 24 यूनिट है ना बिल्कुल सही है, मतलब वहाँ जितने भी ब्लॉक है ना सब रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद करा के रह रहे हैं। तो हमारे जो ब्लॉक है जा करके देखें इन लोग की डैमेज है कि नहीं है, और हमको जबरदस्ती अभी डैमेज। प्रबंधन से बातचीत हुआ तो क्या बोल रहे हैं इन लोग? ये बोल रहे हैं 15 तारीख तक का टाइम लिए हैं, 15 तारीख तक जो भी एक डिसीजन लेके देंगे उसके बाद हमारी फिर से एक बार मीटिंग होगी, मतलब यहाँ के जो हेड है सीजीएम सर उनके साथ में हमारी मीटिंग होगी फिर से। तो 15 तारीख तक आप लोग रुकोगे, इंतजार करोगे? वेट करेंगे सर, हम लोग बिल्कुल वेट करेंगे। तोड़ फोड़ रोक दे बस, और जो रोज डर से जी रहे हैं, रात को सो नहीं रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहा है, ये सब डर को हटा दिया जाए, तोड़ फोड़ रोक दिया जाए। हमारी यही मांग है सर, यही मांग है सर हम लोग का बस। आप लोग को 24 यूनिट में ही रहने का परमिशन दे जाइए क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं दूसरे जगह शिफ्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, हम बना के रहेंगे लेकिन वहाँ से हटेंगे नहीं। क्या पता प्रबंधन ये सोच रही हो कहीं भी बड़ा हादसा ना हो जाए कुछ और? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा ना, हम लोग का अच्छा, ये बिल्डिंग तो भी ठीक बात है सर, जैसे सब हम लोग जैसे पूरा सड़क के 24 ब्लॉक टूटने से सब गुंडागर्दी के वास बनेगा, आबाद नहीं होगा, भिलाई बर्बाद होगा। ये तो मैं चैनल लिख के कर रहा हूँ। आज भी हम लोग सब 24 ब्लॉक से निकलते हैं, लड़का कहाँ है, तुम कुर्सी पर घर यहाँ क्यों आया है, ऐसे तो धमकी देते हैं ना। अच्छा हम हो चाहे आधा उम्र निकल के आधा उम्र बचा हुआ है, आने वाला बच्चे के लिए कुछ भाई रास्ता होना चाहिए। हम लोग पहले गुंडागर्दी चलता था, अपन जितने सब फैमिली परिवार है, और हम लोग के बिजली बिल हर चीज़ सुविधा से पटा हुआ है, और लाइसेंस पर है, और लोन तो लेके हम लोग अच्छा घर बना लिए हैं। ये खिला गाड़ने से वो आपको खिला टूट जाएगा, ये 24 ब्लॉक नहीं टूटता है। और जहाँ भेजा जा रहा है किसी पता है रिसाली तिसाली पानी भी नहीं, इतना आदमी के घर भी नहीं मिल रहा है, और जिसको बिजली बिल नहीं आ रहा है, बीएसपी घाटा में चल रहा है, उसको इनको सब कंप्यूटर जो उसे निकलता है निकालिए, और वो लोग से हम लोग के लाइसेंस है जब से सब क्लियर है, जिसको इनको घाटा में जा रहा है उसको से जाके निपटो, या घर में रहना है, हमको बिजली बिल दो, पैसा। क्या लगता है बीएसपी तानाशाही कर रही है? अच्छा नहीं कर रहे भाई, हम लोग हमको ससुर भैंसुर दादा ससुर समधी पूरा फैमिली बीएसपी में सरकारी है, उनको बच्चे यहाँ बसे हैं, हम लोग न जाके नहीं बसे हैं। हम लोग हटेंगे तो मैंने बोल तो दिए भिलाई आबादी नहीं रहेगा, कोई सरकारी कानून वाले भैया चल रहे हैं, उनको भी तो मास है, उनको पर भी गोली, चलो पिस्तौल लेके चल ऊपर बैठेगा देखोगे। इसीलिए फैमिली परिवार के रहने दो कि उससे बहुत खुशहाली है, हम लोग भी। तो ये महिलाएं थी जो 24 यूनिट में रहती हैं, सब जेंट्स पुरुष महिलाएं सभी इकट्ठा होकर टीए बिल्डिंग के बाहर धरना देने के लिए बैठ गए हैं। प्रबंधन से बातचीत जारी है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ खड़ी है कहीं व्यवस्था बिगड़ ना जा करके, लेकिन प्रबंधन इन लोगों को 15 जनवरी तक का समय दिया है। देखते हैं 15 जनवरी को बीएसपी प्रबंधन क्या डिसीजन लेता है, और 24 यूनिट में रहने वाले स्थानीय निवासियों को क्या दूसरा जगह जाना पड़ेगा कि उसी जगह को इनको दिया जाता है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।